कि ये पेपर वाला ही बहुत बढ़िया था, इसको पहले क्यों नहीं जिताए। मेरे मायने से एकदम साफ है कि पैसे से चुनाव नहीं हो सकता। यूँ कह कि जिस दिन भी गली में गुजरते हैं तो इतनी समस्याएं देखने को मिलती है, खास करके बरसात के दिनों में इतना गुस्सा आता था अपने आप में कि लगता था कि बेकार हो गया एकदम, कि नहीं, जो समस्या को रोज देखता हूँ कम से कम उसको दूर करने का काम करूँ। ठंड के दिन में बरसात का मौसम आपको यहाँ देखने को मिलेगा, तो मुझे कुछ काम कराना होगा तो मुझे तुम्हारे द्वारी पर जाना नहीं होगा। मैं काम के प्रति हमेशा ईमानदारी से समर्पित रहता हूँ। गिरिडीह नगर निगम का चुनाव चल रहा है, ऐसे में सरगर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। मेयर जो सीट है वो हॉट सीट मानी जा रही है, लेकिन साथ ही साथ कई सारे ऐसे वार्ड हैं जो कई मायनों में महत्वपूर्ण हैं। वार्ड नंबर 11 से जो अखबार बेचने वाले अखबार विक्रेता है, अखबार वाला अगर हम कह सकते हैं उसे, श्याम कुमार हैं, वो अखबार भी बांटने का काम करते हैं हर सुबह सुबह घर जाकर, और कई बार से चुनाव में भी खड़े होते हैं, वार्ड पार्षद के लिए प्रत्याशी भी रहते हैं। इस बार भी वार्ड नंबर 11 से श्याम कुमार प्रत्याशी हैं। क्या लगा श्याम कि आप अखबार बांटते हैं, सुबह सुबह साइकिल से हर घर पहुंचते हैं, तो कब लगा कि आपको सीधे वार्ड का चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, हम पेपर बांटते बांटते मेरा 23 वर्ष हो चुका है इस लाइन में, और लगातार यूँ कह कि जिस दिन भी गली में गुजरते हैं तो इतनी समस्याएं देखने को मिलती है, खास करके बरसात के दिनों में। जिस गली से जाइए आप कभी भी पार बढ़िया से नहीं हो पाइएगा, इतना साइकिल मेरा डगमगाता है, इतना गिरता है, और हम इतना परेशान होते हैं। कभी पेपर मेरा साइकिल से गिर जाता है, कभी हम गिर जाते हैं, कभी लोगों को भी गिरते देखें। कई बार ऐसा हुआ है कि मतलब परेशान हो जाते हैं। इतना गुस्सा आता था अपने आप में, इतना गुस्सा आता था अपने आप में कि लगता था कि बेकार हो गया एकदम, मतलब मैंने नर्क वाला जिंदगी यहाँ हो गया। तो जब 2010 में यहाँ चुनाव की घोषणा हुई, मुखिया चुनाव का जब घोषणा हुआ, तो हम उसमें महिला सीट का आरक्षित कर दिया गया था। तो मैं अपनी माँ को यहाँ खड़ा किया कि नहीं, जो समस्या को रोज देखता हूँ कम से कम उसको दूर करने का काम करूँ। मैं चुनाव लड़ा, मेरी माँ लड़ी, उसके बाद अच्छा खासा लोग ने मुझे वोट दिया, एक जगह दिया कि मैं इस पर आवाज़ बनकर आ गया हूँ। लगातार कई मुद्दों पर हम विधायक जी से और माननीय सांसद जी से भी मिले। जो स्थानीय वार्ड पार्षद रहे, जब मैं चुनाव हारा तो जो मुखिया जी थे उस समय, उनको भी मैंने इससे अवगत कराया कि भैया कम से कम ये रोड बनवा दीजिए, इससे बहुत दिक्कत होता है आने जाने वाले लोगों को, खास करके बच्चों को भी। अभी आप देख रहे होंगे कि किस तरह से गड्ढा गुड्ढी है, पानी जमा हुआ रोड में, जो एकदम ठंड का दिन है, फरवरी का माह चल रहा है, लेकिन यहाँ आप देखिए ठंड के दिन में बरसात का मौसम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये उदासीनता है जो हमारे जनप्रतिनिधि है उसके खिलाफ हम पेपर बेच के हम इसलिए चुनाव मैदान में आए कि अगर जीते तो जो समस्या को हम देख रहे हैं तो कम से कम जो मूलभूत समस्या, खास करके रोड, नली, गली, तो उसको कम से कम हम दूर कर सकें और लोग मुझे जिताए। और मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि मैं अगर जीता तो मैं इन 5 वर्षों में ऐसा काम करूंगा, रोड, नली, गली पर विशेष करके, कि लोग कहेंगे कि अगले 5 वर्ष भी आप ही रहेंगे। अच्छा, बड़े बड़े प्रत्याशी लोग होंगे बहुत, क्योंकि चुनाव जो होता है वो हल्का काम नहीं होता है, चाहे वार्ड का चुनाव हो, चाहे मेयर का हो, या विधायक, मंत्री, क्षमा चाहता हूँ, सांसद का चुनाव हो। तो चुनाव एक तरीके से कहा जाता है कि आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्ति चाहिए। आप अखबार बेचते हैं, कैसे बड़े बड़े लोगों का सामना कीजिएगा? देखिए, मेरे मायने से एकदम साफ है कि पैसे से चुनाव नहीं हो सकता है। लोगों को दिल में अगर इच्छा हो कि तो किसी को जिताना है तो वो जिता सकते हैं। और मैं जो प्रतिदिन मैं कह रहा हूँ कि उसका अपना खर्च होता है ना, बहुत सारे लोग पोस्टर, बैनर, पैम्पलेट, ये सब भी खर्च होता है। जी बिल्कुल, तो उसके लिए हम चंदा चिट्ठा करते हैं ग्राहक से, जिसको हम पेपर देते हैं उसको हम कहते हैं कि भैया हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमको 100-200 रुपया मदद कीजिए। और वो खुशी खुशी हमको मदद करते हैं, नहीं से हम तुम जाओ 100-200 रुपया लो और बढ़िया से चुनाव लड़ो, हमारा तुम्हारा साथ आशीर्वाद है और तुम बढ़ो, तुम बढ़ेगा तभी कुछ काम होगा। लोग आते हैं चुनाव के समय में फिर गायब हो जाते हैं। तुम तो कम से कम 365 दिन दिखते हो, 365 दिन मेरे घर आते हो, मेरे द्वारी पर आते हो, तो मुझे कुछ काम कराना होगा तो मुझे तुम्हारे द्वारी पर जाना नहीं होगा। तुम मेरे घर आते हो, कुछ भी काम होगा तुमसे करवा सकते हैं आसानी तरीके से। और हमको ये विश्वास है कि जो हमारे लोग हैं, जो जनता है, वो हमको एक बार जरूर मौका देंगे, क्योंकि मैं 2 बार से चुनाव लड़ रहा हूं और निकट तक जाकर मैं चुनाव हार जाता हूं। लेकिन इस बार जो लोग हैं, युवा हैं, उनका एक ही है कि इस बार श्याम भैया आपके साथ हम लोग हैं, आपको चुनाव जिताएंगे और जरूर निश्चित रूप से विकास यहाँ होगा, बदलाव होगा। लोग सोकर जब जगते नहीं है श्याम,
तो आप ये अखबार लेकर उनके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। जी बिल्कुल, लोग ये कह सकते हैं कि सुबह का सूर्य का किरण उगने से पहले लोगों के घर में हम पहुंच जाते हैं और वहां से फिर निकल जाते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो को महीना में एक बार देखते हैं कि भाई पैसा लेने पेपर का जब हम पहुंचते हैं। उनको भी देखिए, जब मेरा सुबह का ये बोले ना 23 साल से जो मेरा ये काम है, मैं काम के प्रति हमेशा ईमानदारी से समर्पित रहता हूँ और ईमानदारी से काम करता हूँ। आज मैं वार्ड पार्षद अगर बनूंगा तो निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा कि आप भी अगले 5 वर्ष बाद जब आप हमारे पास आइएगा तो आपको हमारे यहाँ की जनता कहेगी कि ये पेपर वाला ही बहुत बढ़िया था, इसको पहले क्यों नहीं जीता है। तो ये अखबार वाले हैं श्याम, जिनका कहना है कि जनता के मुद्दों के साथ, जनता के समस्याओं के साथ वो मैदान में है और हर सुबह वो हर दरवाजे पर दस्तक देते हैं 365 दिन, इसलिए उनसे बेहतर समस्याओं को कोई नहीं जान सकता। बहरहाल आने वाले 23 तारीख को जब जनता मतदान करेगी और 27 तारीख को ये पता चलेगा कि जनता ने किसके सर पे ताज सजाया है। लेकिन लोग के अपने अपने दावे रहते हैं, अपने अपने वादे रहते हैं, लेकिन इन वादों और दावों के बीच में एक अखबार वाला भी वार्ड प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। अपने सहयोगी राहुल के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।